हम तैयार हैं आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये बिलावल भुट्टो गीदड़ भपकी देना बंद करे, इनकी गीदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं। भारत को कहना चाहूंगा इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। बिलावल भुट्टो किस हद तक बिलबिला रही हैं, इसकी तो अभी पूरी पिक्चर बाकी है। बिलावल भुट्टो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पहलगाम हमले को ऐसे मौके के तौर पर देख रहे हैं कि माइक सामने आते ही जो मन में आता है बक रहे हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की सरकार में कोई हैसियत नहीं रखते, उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन पद की लालसा और सुर्खियों में रहने का लालच ऐसा है कि सिंधु की झूठी सौगंध खाकर दरिया में खून बहाने की धमकी दे रहे हैं। जबकि ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो एक बार नहीं बल्कि कई बार ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान आतंक को अपनी जमीन पर पालता रहा। खुद बिलावल भुट्टो की मां और पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की मौत की वजह भी आतंकवाद था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद बिलावल भी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं, जो उनकी छटपटाहट का सबूत है। खून देंगे हम, सर चाहिए सर देंगे हम, जान चाहिए जान देंगे हम। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। 16 साल पहले बिलावल भुट्टो के इस बयान से रिपोर्ट को शुरू करने का मकसद ये बताना है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की विरासत को संभाल रहे उनके बेटे बिलावल भुट्टो ने चीखना चिल्लाना हाल फिलहाल में शुरू नहीं किया है। वो जब से राजनीति में आए हैं, भीड़ की तालियां बटोरने का यही एक तरीका मालूम है उनको। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। अरे कौन सी बाजी, कैसी बाजी? 16 साल से एक ही बात रटते रटते थक नहीं जाते। हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। झूठ परोसने से जी नहीं भरता, वो भी तब जब भुट्टो परिवार पाकिस्तान की राजनीति में साइडलाइन हो चुका है। हम तैयार हैं आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अरे उनको बोलो अपना दिमाग मेंटल कंडीशन अपनी चेक करवा लें जाके, क्या क्या बयान दे रहे हैं। बहुत हो गया ये तो। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे बयान पर तो मानसिक स्थिति सटीक है या नहीं, इसी पर शक होने लगता है। लेकिन बिलावल से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर वो पाकिस्तान में किस हैसियत से इतना ज्यादा कूद रहे हैं। भारत को कहना चाहूंगा इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका। ये जंग छेड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो देखने में ज़हीन लगते हैं। उनकी कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आधुनिक पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं, लेकिन उनके भाषण से ये साफ हो जाता है कि वो पाकिस्तान के युवाओं को भड़का रहे हैं और भारत के खिलाफ लगातार नफरत की फसल बो रहे हैं। मगर हमें नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी बहाना है।
ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है। भारत को कहना चाहूंगा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के निर्दोष पर्यटकों को उनका मजहब पूछ कर बेरहमी से मार दिया था। और इस हमले के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान के साथ तमाम रिश्तों को खत्म करते हुए सिंधु जल संधि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का ऐलान किया था। बस सिंधु नदी के नाम पर बिलावल भुट्टो को कूदने का मौका मिल गया। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। लेकिन जितना ये सिंधु मेरा है, जितना ये मेरा तारीख और मेरा सकाफत का हिस्सा है, तो भारत के अवाम भी इस सिंधु से प्यार करते हैं। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे, और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आजम है वो कोई ऐसा फैसला ले। सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने 25 अप्रैल को सिंधु के दरिया में खून बहने वाली धमकी दी थी। बयान पर बवाल हुआ तो 5 दिन बाद ही बिलावल भुट्टो सफाई देने लगे थे। लेकिन फिर बिलावल भुट्टो को लगा कि अरे इसे कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं, और इसलिए एक बार फिर उन्होंने खून के दरिया वाली गीदड़ भभकी दे डाली। बिलावल भुट्टो घबरा चुका है क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को देने वाला है। बिलावल भुट्टो की हालत एक ऐसे चूहे की है जो अपने बिल के बाहर नहीं निकल सकता, और अपने बिल के अंदर बाकी के चूहों को खुश करने के लिए जो कहना चाहता है वो कह रहा है। वाकई बिलावल भुट्टो घबराए हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल को ये समझ ही नहीं आ रहा कि तनाव के इस माहौल में वो किस तरह की प्रतिक्रिया दें। भारत को कहना चाहूंगा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका। दरअसल भारत के खिलाफ तीखे बयान और युद्ध की धमकी देकर बिलावल भुट्टो अपने समर्थकों और कट्टरपंथी वर्गों को साधने की लगातार कोशिश करते हैं, खासकर जब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता या फिर विपक्षी दलों से चुनौती बढ़ती है। सिंधु नदी के मुद्दे पर बिलावल इतना इसलिए कूद रहे हैं क्योंकि सिंध क्षेत्र उनके परिवार और उनकी सियासत का गढ़ है। ऐसे में सिंध के ग्रामीण इलाकों में लोग भुट्टो परिवार को अपना मसीहा मानते हैं और बिलावल इसी को भुनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। लबांगे कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर लबांगे। आपकी स्क्रीन पर भुट्टो परिवार की 3 पीढ़ियां मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो के नाना और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो ने भी हमेशा भारत के खिलाफ नफरत की ही राजनीति की है। हम घास खाएंगे, अगर हमें घास खाना है, मगर इस मुल्क को बचाएंगे। हम भी न्यूक्लियर पावर बनाएंगे ताकि हम अपना मुल्क का दिफा कर सकें। जुल्फिकार अली भुट्टो वो कह रहे थे कि हम घास खाएंगे लेकिन भारत को नष्ट करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी पर लटक गए, उनकी अम्मा को आतंकवादियों ने खून बहा दिया। बिलावल भुट्टो और उनकी 74 पीढ़ियां भी उतर जाएंगी, तब भी हिंदुस्तान के लोगों का खून बहाने की उनकी औकात नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो वो पाकिस्तानी नेता थे जो परमाणु बम बनाने और भारत से 1000 साल तक युद्ध लड़ने की बातें किया करते थे। कितनी भी गलती होगी, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से खता होती है, लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूँ।
जुल्फिकार अली भुट्टो के मन में हिंदुओं के लिए कितना जहर भरा था, उसे इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वर्ष 1943 में महज 15 वर्ष की आयु में जुल्फिकार अली भुट्टो ने मोहम्मद अली जिन्ना को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हैं और वो कभी भी हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत के खिलाफ नफरत का ये जहर भुट्टो परिवार की नसों में बहता है, क्योंकि उनकी राजनीति का वजूद इसी पर टिका है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अमेरिका से पढ़ाई की थी। भुट्टो सिर्फ 34 साल की उम्र में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने थे। साल 1971 में वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे और इसके 2 साल बाद ही 1973 में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए थे। 1977 में पाकिस्तान सेना प्रमुख जिया उल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट किया और वो खुद राष्ट्रपति बन गए थे। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई थी। जुल्फिकार की राजनीतिक हत्या हुई थी। खुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उनके साथ निष्पक्ष सुनवाई की शर्त पूरी नहीं हुई थी। तुम कितने भुट्टो कत्ल करोगे और घर से भुट्टो निकलेगा। बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर सिर्फ 35 साल की उम्र में साल 1988 में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बन गई थी और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहली महिला थी। कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी रही है। 3 जंगें हुई हैं। पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट किया गया है। बेनजीर भुट्टो ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और एक आधुनिक राजनेता की छवि रखने वाली नेता थी। लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आती थी तो वो कश्मीर को हथियार बनाकर सिर्फ जहर उगलती थी। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान। और फिर 27 दिसंबर 2007 जब बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी से एक चुनावी रैली को संबोधित करके लौट रही थी, तब उनकी हत्या कर दी गई थी।